Dear students, most welcome all of you in this video। आज की इस वीडियो में हम हाई स्कूल का इंग्लिश का प्रोज का यानी कि फर्स्ट फ्लाइट प्रोज का पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड जिसे कि लिखा गया है जीएल फ्यूंट्स के द्वारा। आज हम इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन और आंसर हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल में इसको पढ़ेंगे, तो आप इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें कुल जो क्वेश्चंस है उनकी संख्या है 8 यानी 8 क्वेश्चंस है और इसको हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्क्रीन पर आप देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया है कि डिस्क्राइब लेंचो एंड हिज फैमिली। कह रहे हैं लेंचो के बारे में आप डिस्क्राइब करिए, वर्णन कीजिए और उसके परिवार के बारे में आप क्या करिए बताइए। लेंचो वाज ए पुअर बट हार्ड वर्किंग फार्मर। कह रहा लेंचो एक गरीब लेकिन कठिन परिश्रम करने वाला क्या था, एक किसान था। गरीब तो था लेकिन वो बहुत ही ईमानदार था और क्या है कठिन परिश्रम करने वाला किसान था। He lived on the top of a hill with his family। ही वह lived वह रहता था on the top में शिखर पर चोटी पर ऑफ ए हिल एक पहाड़ी के with his family अपने परिवार के साथ। वह अपने परिवार के साथ एक पहाड़ी के चोटी पर रहता था। He had firm faith in God। He had firm faith उसका दृढ़ विश्वास था in God ईश्वर में, यानी ईश्वर में वह अटूट दृढ़ विश्वास करता था। एंड और बिलीव्ड दैट गॉड ऑलवेज हेल्प्स ऑनेस्ट पीपुल। और उसका यह भी मानना था कि जो ईश्वर है वे हमेशा ईमानदार लोगों की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। हिज फैमिली वाज सिंपल इनोसेंट एंड डिपेंडेंट ओनली ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। कह रहा है हिज फैमिली उसका जो पूरा परिवार था वह सिंपल, वे सभी लोग बिल्कुल साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे। इनोसेंट वे बहुत ही निर्दोष थे, भोले भाले थे। एंड और डिपेंडेंट ओनली वे लोग केवल निर्भर थे ऑन फार्मिंग में खेती किसानी पर या कहिए कृषि पर। वे सभी लोग बिल्कुल साधारण लोग थे, ईमानदार लोग थे, बिल्कुल भोले भाले थे, ठीक है। और ये सभी लोग कृषि पर पूरी तरह से डिपेंड थे फॉर देयर लिवलीहुड अपनी जीविका चलाने के लिए। यानी इनके पास कोई दूसरा रोजगार नहीं था, कोई दूसरा काम नहीं था, ये पूरी तरह से कृषि पर यानी खेती पर ही क्या थे, पूरी तरह से निर्भर थे। वाई वॉज लेंचोज क्रॉप इम्पॉर्टेंट फॉर हिम। कह रहे लेंचो की जो फसल है उसके लिए इतना इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण क्यों है। हाउ डिड ही फील व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। और कह रहा जो लेंचो है जब वर्षा होना शुरू हो गया तो वह कैसा फील कर रहा था, कैसा महसूस कर रहा था। लेंचोज इंटायर लाइफ एंड फैमिली डिपेंडेड ऑन हिज क्रॉप्स। कह रहा लेंचो का जो संपूर्ण जीवन था और उसका जो परिवार था वह पूरी तरह से उसकी फसल पर ही डिपेंड था, अर्थात वह पूरी तरह से उस फसल पर ही निर्भर थे। इफ मीन्स यदि द हार्वेस्ट वाज गुड। कह रहा है यदि लेंचो की जो फसल है वो अच्छी होती तो हिज फैमिली वुड हैव फूड एंड मनी। कह रहा है यदि लेंचो की फसल बहुत अच्छी होती है तो उसका जो परिवार है उसके पास अच्छा भोजन होगा, खाने के लिए अच्छा भोजन होगा और उसके पास क्या होगा, पर्याप्त पैसा होगा जिससे वे लोग क्या कर सकें, किसी तरह से अपना जीवन यापन कर सकें। When जब ही सा द क्लाउड्स। कह रहे when जब ही सा उसने देखा द क्लाउड्स बादलों को देखा। एंड में सौ रेन ड्रॉप्स जब वह आकाश में लेंचो क्या किया, बादलों को देखा, रेन ड्रॉप्स वर्षा की बूंदों को देखा। ही बीकेम वेरी हैप्पी एंड होपफुल। तो वह बादलों को और वर्षा की बूंदों को देख करके पूरी तरह से बहुत ही हैप्पी हुआ, बहुत ही प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। एंड होपफुल और उसे एक उम्मीद जगी, उसे विश्वास हुआ कि लग रहा है कि अब 100% वर्षा होने वाली है। ही कॉल्ड द बिग ड्रॉप्स 10 सेंट कॉइन्स। ही कॉल्ड वो कहा बिग ड्रॉप्स वर्षा की जो बड़ी बूंदें थी उसको वह कहा 10 सेंट कॉइन्स, कहा कि ये 10 सेंट के सिक्के के तरह दिखाई दे रही हैं। एंड मिस और द लिटिल वंस
और जो छोटे सिक्के थे यानी जो छोटे वर्षा की जो बूंदे थी 5 सेंट कॉइन्स, उनकी जो तुलना है वो 5 सेंट के सिक्के से कर रहा है। यानी वर्षा की जो बड़ी बूंदे हैं वह 10 सेंट के सिक्के की तरह दिखाई दे रही थी और वर्षा की जो छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट के सिक्के की तरह दिखाई दे रही थी। ही बिलीव्ड, वो विश्वास करता था, द रेन वुड ब्रिंग हिम प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मीन्स होता है समृद्धशाली, या कह सकते हैं कि धन, या कहिए कि प्रसन्नता लाने वाली। लेंचो ये विश्वास करता था जो वर्षा है, जब वर्षा होगी तो ये उसके लिए धन लाएगी, उसके लिए खुशहाली लाएगी, उसके लिए प्रसन्नता लाएगी, समृद्ध अच्छा जीवन लाएगी। हाउ वाज लेंचोज क्रॉप डिस्ट्रॉयड, कह रहे लेंचो की जो फसल थी वो किस प्रकार से, कैसे डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गई थी। What was his रिएक्शन, और जब उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी तो उसका रिएक्शन, उसकी प्रतिक्रिया क्या थी। एट फर्स्ट मीन्स पहले इट रेन्ड, कह रहा एट फर्स्ट इट रेन्ड यानी सबसे पहले क्या हुआ, वर्षा स्टार्ट हो गई। बट लेकिन सून, जल्दी ही स्ट्रांग विंड, कह रहा सबसे पहले वर्षा होना स्टार्ट हो गई लेकिन जल्दी ही जो स्ट्रांग विंड है यानी जो तेज हवा है वह बहना स्टार्ट हो गई। एंड मिस, और हेल स्टार्म केम, और इसके बाद ओले भी गिरने शुरू हो गए। द हेल स्टोन्स लुक्ड लाइक सिल्वर कॉइन्स, कह रहा है जो ओले थे वो लुक्ड दिखाई दे रहे थे, लाइक तरह है सिल्वर कॉइन्स, जैसे कि वे चांदी के सिक्के की तरह हों। जब ओले आकाश से नीचे गिर रहे थे तो वे बिल्कुल चांदी के सिक्के की तरह दिखाई दे रहे थे। बट लेकिन डिस्ट्रॉयड द इंटायर फील्ड, लेकिन ये जो ओले थे ये पूरी तरह से नष्ट कर दिए थे। इंटायर पूरी तरह से, फील्ड मीन्स जो खेत थे, अर्थात खेत में लगी हुई जो फसल थी। जो ओले थे वह खेतों में जो लगी हुई फसल थी उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिए। नॉट ए सिंगल लीफ ऑफ कॉर्न वाज लेफ्ट, कह रहा नॉट मीन्स नहीं है, सिंगल लीफ एक सिंगल पत्ती ऑफ कॉर्न जो फसल थी वाज लेफ्ट वो शेष बची थी। यानी जो ओला था वो लगभग 1 घंटे तक गिरा था और कह रहा है कि इससे क्या हुआ, फसल जो थी या जो अगल बगल जो प्लांट्स, जो ट्रीज थी, जो भी वनस्पतियां थी उन पर, पौधों पर एक भी सिंगल पत्ती शेष नहीं बची थी। यानी पूरी तरह से जो पेड़ थे वो भी नंगे हो चुके थे। लेंचो वाज फिल्ड विथ सैडनेस, कह रहा जो लेंचो वो पूरी तरह से सैडनेस से भर गया, फियर और डर के कारण वो बहुत दुखी महसूस कर रहा था। कह रहा लेंचो बहुत ही दुखी था, परेशान था, निराश था, उदास था। उसे डर लग रहा था कि आने वाले समय में अगले 1 साल तक उसका और उसके परिवार का जीवन यापन कैसे होगा। He told his family that वो कहा his family, वो अपने परिवार से कहा, that means कि they would have to go hungry that year, वो अपने परिवार के लोगों से कहा कि हम सभी लोग इस साल भूखे रहने वाले हैं, अर्थात हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी फसल था सभी फसल को जो ओले थे वो पूरी तरह से क्या कर दिए हैं, नष्ट कर दिए हैं, बेकार कर दिए हैं, बर्बाद कर दिए हैं। Why did लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, कह रहा जो लेंचो है वो ईश्वर को एक पत्र क्यों लिखा। What did he write in it, और वो उस पत्र में क्या लिखा था। लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, कह रहा लेंचो का ईश्वर में पूरा विश्वास था, यानी वो बहुत ज्यादा ईश्वर में विश्वास करता था। आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज क्रॉप्स, कह रहा आफ्टर मीन्स बाद में, द डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है विनाश के कारण, ऑफ हिज क्रॉप अपनी फसल के, यानी जब उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई तो उसके बाद ही हैड ओनली वन होप, उसके पास केवल एक ही आशा, एक ही उम्मीद थी, गॉड्स हेल्प, ईश्वर के सहायता की, क्योंकि कोई दूसरा वहां पर नहीं था जो उसको क्या करे, लेंचो की सहायता करे, मदद करे। तो इसलिए वो केवल एक ही उम्मीद रखता था कि उसकी सहायता केवल कौन कर सकते हैं, ईश्वर कर सकते हैं। ही रोट, वो लिखा ए लेटर टू गॉड, वो ईश्वर को एक पत्र लिखा, आस्किंग फॉर 100 पीसेस, वो ईश्वर से 100 पीसेस की डिमांड किया, मांग किया। टू सो, जिससे वह बुआई कर सके, हिज फील्ड, अपने खेतों की, अगेन में पुनः, एंड सपोर्ट हिज फैमिली,
और वे क्या करे, अपने परिवार का सपोर्ट कर सके, मदद कर सके, अंटिल जब तक कि द न्यू हार्वेस्ट, जब तक कि नई फसल है उग नहीं जाती, तैयार नहीं हो जाती। वो क्या किया, अपने लेटर में लिखा था, वो ईश्वर से 100 पीसेस मांगा था ताकि वो क्या कर सके, अगली फसल की बुआई कर सके, और जब तक वह नई फसल तैयार नहीं हो जाती तब तक वह और उसके परिवार का जीवन यापन किसी तरह से हो सके। ही वह पोस्टेड द लेटर विथ फुल फेथ। ही वह उसने क्या किया, पोस्टेड, पोस्ट कर दिया, भेज दिया द लेटर, उस पत्र को, विथ फुल फेथ, यानी पूरे विश्वास के साथ वो उस पत्र को क्या किया, ले जाकर पत्र पेटिका में रख दिया। दैट गॉड वुड सेंड हिम मनी, और उसे पूरा विश्वास था कि वो ईश्वर से जो भी पैसा मांगा है, ईश्वर निश्चित रूप से उसे जो भी पैसा मांगा है उसको उतना पैसा वो क्या करेंगे, दे देंगे। क्योंकि लेंचो कोई गलत व्यक्ति नहीं था, लेंचो बिल्कुल ईमानदार, अच्छे दिल वाला, नेक व्यक्ति था, और वह किसी गलत कार्य के लिए पैसा नहीं मांगा था। हाउ डिड द पोस्ट मास्टर एंड हिज एम्प्लॉइज हेल्प लेंचो। कह रहा जो पोस्ट मास्टर है और उसके जो कर्मचारी थे वे किस प्रकार से लेंचो की हेल्प किए, किस प्रकार से वे लेंचो की सहायता किए। When the पोस्ट मास्टर रीड लेंचोज लेटर टू गॉड। कह रहा जब पोस्ट मास्टर क्या किए, लेंचो का जो लेटर है जब उसको वे लोग पढ़े कि ये लेटर गॉड को लिखा गया है, तो ही वॉज मूव्ड बाई हिज फेथ। तो वे क्या किए, उन्हें ईश्वर में उनका जो विश्वास था वह डगमगाने लगा। यानी जो पोस्ट मास्टर था, जब लेंचो का लेटर वो पढ़ा और उसमें लेंचो क्या किया था, ये लेटर डायरेक्ट गॉड को लिखा था, तो वह जो पोस्ट मास्टर था वह लेंचो का ईश्वर में इतना विश्वास देखकर उसका विश्वास डगमगाने लगा। वह विचलित हो गया, परेशान हो गया, सोचा कि लेंचो वास्तव में कैसा व्यक्ति है, किस प्रकार का व्यक्ति है। टू कीप लेंचोज बिलीफ एलाइव, इसलिए लेंचो का ईश्वर में जो विश्वास है, इस विश्वास को जिंदा रखने के लिए, यानी ये जो विश्वास है हमेशा कायम रहे, यह विश्वास न टूटे, ही डिसाइडेड, वह ये निर्णय लिया कि टू आंसर द लेटर। ही डिसाइडेड, वह निर्णय लिया कि टू आंसर द लेटर, हम लोग क्या करें, इस पत्र का उत्तर दे, यानी इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया है हम लोग इसका जवाब दें। ही वह कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज एंड फ्रेंड्स। कह रहा जो पोस्ट मास्टर था वो क्या किया, अपने एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से और अपने फ्रेंड्स से, सभी लोगों से पैसा को क्या किया, कलेक्ट किया, इकट्ठा किया। दे वर एबल टू कलेक्ट 20 पीसेस, और कह रहा है वे सभी लोग मिल करके लगभग 20 पीसेस यानी 70 पीस को कलेक्ट करने में, इकट्ठा करने में वे लोग सफल हो गए। विच मीन्स, जिसको कि द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर है, पुट इनटू एन इनवेलप है, यानी जो पोस्ट मास्टर है वो क्या किया, एक लिफाफे में जो भी पैसा कलेक्ट किया था उसको वो रख दिया, एंड और सेंड टू लेंचो, और वह लेंचो के पास भेज दिया। यानी ऐसा वह रिएक्ट किया एज इट मीन्स, मानो कि इट हैड कम फ्रॉम गॉड, मानो कि ये जो लेंचो के पास पैसा आ रहा है वो ईश्वर के पास से आ रहा है, लेंचो को ये आभास नहीं होने दिया। यानी जो पोस्ट मास्टर है वह गार्ड का रोल खुद ही वह निभा रहा है। वह पैसे को 20 पीसेस से अपने एम्प्लॉय से, अपने फ्रेंड से क्या किया, कलेक्ट किया, और उसको एक लिफाफे में अच्छी तरह से रख करके पैक कर दिया, और उसके बाहर वो गार्ड का सिग्नेचर कर दिया, ताकि जब लेंचो इस पैसे को देखे और इस लिफाफे को देखे तो उस पर गार्ड का सिग्नेचर किया हुआ जब वो पाए तो उसे वास्तव में लगे कि ये जो पैसा है वह गार्ड ने ही उसको भेजा है। वाई वॉज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन रिसीविंग द मनी, वाई डिड ही बिकम एंग्री। कह रहा है जो लेंचो है उसे आश्चर्य नहीं हुआ जब वो क्या किया, पैसे को देखा, जब उसे लिफाफे में पैसा मिला तो उसे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ। कह रहे कि व्हाई, क्यों, ऐसा क्यों हुआ, और कह रहे कि व्हाई डिड ही बिकम एंग्री, वह क्रोधित क्यों हुआ, वह नाराज क्यों हो गया। लेंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड बिकॉज, कह रहा लेंचो को बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ, बिकॉज क्योंकि ही हैड फर्म फेथ इन गॉड। कह रहा है कि लेंचो को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उसका ईश्वर में अटूट दृढ़ विश्वास था। दैट मीन्स कि गॉड वुड श्योरली सेंड हिम मनी,
क्योंकि लेंचो का मानना था कि यदि हम ईश्वर से जो कुछ भी मांगेंगे वह जरूर उसकी इच्छा की पूर्ति करेंगे। तो उसका मानना था कि निश्चित रूप से जो ईश्वर है उसे पैसा क्या करेंगे, सेंड कर देंगे, अर्थात भेज देंगे। बट लेकिन व्हेन मींस जब ही काउंटेड द मनी, कह रहे बट लेकिन व्हेन मींस जब ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब वो उस पैसे को काउंट करने लगे, वो उसे गिनने लगे, तो ही फाउंड दैट, तो कह रहे हैं कि ही फाउंड, उन्हें पता चला कि ओनली 20 पीसेस इन इंस्टेड ऑफ 100। लेकिन समस्या यह है कि लेंचो नाराज इसलिए हुआ क्योंकि जब वो पैसे को गिनना शुरू किया तो उसे पता चला कि यहाँ पर पैसा तो केवल 20 पीसेस है, जबकि वो गॉड से कितना मांगा था, 100 पीसेस, यानी 100 पीसेस मांगा था। इस वजह से जो लेंचो है वह नाराज हो गया। ही बीकेम एंग्री, वो क्रोधित हो गया, नाराज हो गया। बिकॉज, क्योंकि ही थॉट के दैट, वो नाराज हो गया, क्रोधित हो गया। बिकॉज, क्योंकि ही थॉट दैट, क्योंकि वो सोच रहा था कि गॉड कुड नॉट मेक, क्योंकि जो ईश्वर है वो ऐसा नहीं कर सकते, ये मिस्टेक। क्योंकि लेंचो का मानना था कि ईश्वर कभी भी इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज मस्ट हैव स्टोलन द रेस्ट ऑफ द मनी, इसलिए पोस्ट ऑफिस के जो इम्प्लाइज हैं मस्ट हैव, वे अवश्य स्टोलन, चुरा लिए होंगे, द रेस्ट से बचा हुआ ऑफ द मनी, जो पैसा है। इसलिए लेंचो सोचा कि ईश्वर इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते हैं कि लेंचो उनसे 100 पीस मांगे और वह लेंचो को 70 पीस ही दे। ईश्वर इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते। इसलिए वो सोचा कि पोस्ट ऑफिस की जो भी इम्प्लाइज है, जो भी कर्मचारी हैं, वे अवश्य शेष बचा हुआ पैसा चुरा लिए होंगे, अपने पास रख लिए होंगे। ही कॉल्ड देम, वो उनसे कहा, ये बंच ऑफ क्रूक्स है। ही कॉल्ड देम, वो उन्हें कहा, यानी जो लेंचो है वो किसे कह रहा है, डाक खाने के जो इम्प्लाइज हैं उनको कह रहा है ये बंच ऑफ क्रूक्स है। कह रहा है ये सभी लोग क्या हैं, बेईमान लोगों के एक झुंड है, एक समूह है, अर्थात ये सभी लोग क्या हैं, बिल्कुल धूर्त हैं, बेईमान हैं। व्हाट इज द आयरनी इन द स्टोरी ए लेटर टू गॉड, कह रहा है ये जो कहानी है लेटर टू गॉड है, इसमें आयरनी क्या है, व्यंग्य क्या है। द आयरनी इज दैट द वेरी पीपुल हु हेल्प्ड लेंचो बाय कलेक्टिंग मनी फॉर हिम वर द वंस ही डाउटेड। इसमें आयरनी यह है कि जो भी लोग क्या किए थे, लेंचो की सहायता किए थे। कैसे सहायता किए थे, पैसे को कलेक्ट करके, यानी इकट्ठा करके वे उसकी सहायता किए थे। वर वंस ही डाउटेड, यानी जो लोग पैसे को कलेक्ट करके, इकट्ठा करके पैसा जुटाए थे लेंचो को देने के लिए, लेंचो को दिए भी थे। आयरनी यही है कि लेंचो उन्हीं लोगों पर क्या किया था, डाउटेड किया था, उन लोगों पर वो शक किया था। इंस्टेड ऑफ मीन्स बजाय आप थैंकिंग देम, कह रहा है इंस्टेड ऑफ मीन्स बजाय, या कहिए कि के अतिरिक्त आप थैंकिंग देम, यानी उन्हें धन्यवाद देने के अतिरिक्त वो क्या किया था, उन पर डाउट किया था, शक किया था। लेंचो कर्स देम, लेंचो उन्हें क्या किया, कर्स देम, उन्हें अभिशाप दिया। एंड कॉल देम क्रूक्स, और उन्हें बेईमान ठग करके संबोधित किया। लेंचो उन्हें क्या किया, कर्स किया, अभिशाप दिया, और उन्हें क्रूक्स यानी धोखेबाज कहकर संबोधित किया। हिज डीप फेथ इन गॉड वाज एडमिरेबल, कर लेंचो का गॉड में जो विश्वास था वह एडमिरेबल था, वह प्रशंसा के योग्य था। बट लेकिन हिज मिसट्रस्ट ऑफ ह्यूमंस, लेकिन उसका ईश्वर में या ईश्वर के प्रति जो क्या था, मिसट्रस्ट था, यानी जो विश्वास न करने की उसकी आदत क्रिएटेड, इसने उत्पन्न किया सिचुएशनल आयरनी। सिचुएशनल मीन्स होता है एक प्रकार की जैसी स्थिति हो, परिस्थिति हो, वैसे व्यंग को उत्पन्न किया था। इन द स्टोरी मीन्स होता है कहानी में, अर्थात लेंचो चाह कर भी क्या किया था, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं उन पर भरोसा नहीं किया था, मिसट्रस्ट किया था, अर्थात वह उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा था। आज का लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया कि व्हाट वैल्यूज डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ए लेटर टू गॉड, कह रहे व्हाट वैल्यूज यानी किस प्रकार के शिक्षा को डू वी लर्न हम सीखते हैं फ्रॉम द स्टोरी, इस कहानी से, ए लेटर टू गॉड
यानी इस कहानी से हमें किस प्रकार की वैल्यू को, किस प्रकार के शिक्षा को हम सीखते हैं। द स्टोरी टीचेज अस द वैल्यूज ऑफ फेथ है। कह रहा है ये जो कहानी है ये हमें फेथ, विश्वास के महत्व के बारे में बताती है। होप मीन्स आशा के बारे में बताती है, एंड ह्यूमैनिटी और मानवता के बारे में, यानी जो विश्वास है उसको बताती है, होप जो आशा या उम्मीद है उसके बारे में बताती है, और जो ह्यूमैनिटी मानवता है उसके बारे में ये कहानी हमें अच्छे से बताती है। लेंचोज स्ट्रांग फेथ इन गॉड शोज हाउ होप कीप्स अस एलाइव इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स। कह रहा लेंचोज की जो स्ट्रांग फेथ है इन गॉड, लेंचो का गॉड में जो दृढ़ विश्वास था, सोच ये दिखाता है कि हाउ किस प्रकार से होप कीप्स अस, लेंचो का ईश्वर में दृढ़ विश्वास जो है वो हमें ये दिखाता है कि किस प्रकार से जो होप, आशा है, विश्वास है वो हमें एलाइव, जिंदा रखता है, इवन यहाँ तक कि इन डिफिकल्ट टाइम्स है, यानी जो विषम परिस्थिति होती है, जो मुश्किल समय होता है, उस मुश्किल समय में भी जो उम्मीद है वो हमें किस प्रकार से जीवित रखती है, जिंदा रखती है। द पोस्ट मास्टर्स एक्ट ऑफ काइंडनेस प्रूव्स दैट ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट। जो पोस्ट मास्टर है उसकी जो दयालुता है ये सिद्ध करती है कि किस प्रकार से जो ह्यूमैनिटी, जो मानवता है वो आज भी क्या है, अस्तित्व में है। आज भी मानवता हर जगह दिखाई दे सकती है, हम उसको देख सकते हैं। द स्टोरी, ये जो कहानी है, आल्सो टीचेज अस, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि आल्सो टीचेज अस नॉट टू बी ब्लाइंड इन आवर फेथ बट टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट द गुडनेस ऑफ पीपुल अराउंड अस। ये जो कहानी है ये हमें सिखाती है कि हमें क्या करना है, ब्लाइंड इन आवर फेथ है, यानी हमारा जो विश्वास है इस पर हमें ब्लाइंड नहीं होना है, इस पर हमें पहले से एक अवधारणा नहीं बनाना है, बट टू रिकॉग्नाइज, बल्कि उसे क्या करना है, अच्छे से जानना है, पहचानना है, एंड रिस्पेक्ट द गुडनेस ऑफ पीपुल, और जो भी लोग हमारे आसपास रह रहे हैं उनके जो गुडनेस, जो अच्छाइयाँ हैं उसको अच्छी प्रकार से हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट देना है, उसको महत्व देना है, और उसको अच्छी प्रकार से हमें रिकॉग्नाइज करना है, उसको अच्छी प्रकार से हमें समझना है। तो इसका जो लॉन्ग आंसर है टाइप से था सब यहाँ पर एंड हो रहा है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।